हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इससे पहले के चैप्टर संसाधन, फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा संसाधन, उसको हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज ये हमारा सेकंड चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे जो भूमि है, मृदा है, जल और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन जो हैं वो सभी संसाधन, उन सभी का हम इसमें अध्ययन करेंगे। हम इस चैप्टर की कहानी एक छोटे से गांव से करेंगे जो तंजानिया अफ्रीका का एक गांव है। उसमें एक पात्र है माम्बा, उससे, और फिर पीटर न्यूजीलैंड में। इन दोनों के माध्यम से हम इस चैप्टर का अध्ययन शुरू करेंगे। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गाँव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। माम्बा जो है लड़की का नाम है और ये तंजानिया अफ्रीका का एक छोटा सा गाँव है, वहाँ रहती है उसमें। और ये पानी ले आने के लिए सुबह ही जल्दी उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। माम्बा क्या करती है, रोज़ सुबह जल्दी उठती है और पानी लाने के लिए फिर वह उसे बहुत दूर जाना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद वह कुछ घंटों के बाद जब घर लौटती है तो अपने घर के काम में अपनी माँ का हाथ बटाती है। फिर भाइयों के साथ वो बकरियों की देखभाल भी करने में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी ये उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोनों ही क्या है, उनके परिवार के लिए जो साल भर में खाना है उसके लिए पर्याप्त नहीं है, मक्का और सेम जो इतना वो उगा पाते। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है। मतलब ये जो भेड़ पालन है वो कैसे किया जा रहा है, वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जा रहा है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है, और पीटर जो है उसका परिवार क्या करता है, जैविक कृषि द्वारा भी सब्जियां उगाता है। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं, एक अफ्रीका में और दूसरा न्यूजीलैंड में। उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। ये विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और जो प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। मतलब इन दोनों का जो जीवन है उसमें इतने जो अंतर हैं वो क्यों हैं, उन अंतरों का कारण है भूमि की गुणवत्ता, वहाँ की मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी और जो प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं वो उसका कारण, उनके कारण ही इन सब के कारण क्या हो रहा है, माम्बा और पीटर के जीवन में ये बदलाव हैं। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। ये जो स्थान है इतने एक दूसरे से इतने अलग इसलिए हैं क्योंकि वहाँ के जो संसाधन है उनकी उपलब्धता के कारण ही ये एक दूसरे से इतने अलग हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भूमि। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूमि कैसी है, भूमि जो है एक प्राकृतिक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है। मतलब ये जो धरातल है इसका पृथ्वी के केवल 30% भाग ही भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग पर आवास योग्य नहीं है। मतलब ये जो 30% है ये ऐसा नहीं है इस पे पूरे 30% पर हम रह सकते हैं। कुछ पर पहाड़ हैं, कुछ पर झरना, कुछ पर ऐसे, ये सब इस प्रकार भिन्न है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ये जो जनसंख्या का वितरण असमान है वो मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर होता है, जलवायु और भूमि का लक्षण जो वितरण है, इन्हीं के कारण जलवायु असमान, जनसंख्या असमान पाई जाती है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। मतलब ये जो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं, स्थलाकृति हैं, पर्वतों के तीव्र ढाल हुए,
या सघन वन क्षेत्र, ये क्या होते हैं, यहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है। और जो उर्वर मैदान यानी उपजाऊ मैदान होते हैं और नदियाँ घाटियों के कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध हो, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ जनसंख्या सघन ज़्यादा होती है, इसलिए ये स्थान विश्व के सबसे सघन क्षेत्र भी होते हैं। जैसे भारत में उत्तर का मैदान जो किससे बना है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना, और यहाँ क्या ये उपजाऊ मैदान है और पहाड़ी तो है नहीं, ये मैदानी इलाका है और यहाँ नदियाँ हैं, तो क्या होता है, यहाँ जनसंख्या सघन है। भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। मतलब अभी हमने पढ़ा जो भूमि है वो एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और भूमि और जलवायु के कारण ही जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। तो भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है या किस कार्यों के लिए किया जाता है? भूमि का जो उपयोग है कृषि यानी खेती करने के लिए किया जा सकता है। खनन, ज़मीन को खोदकर जो खनिज है उन्हें निकालने के लिए किया जा सकता है। उन भूमि पर हम सड़क बना सकते हैं, अपने घर बना सकते हैं और अपनी जो फैक्ट्रियाँ स्थापित करनी है वो भी हम स्थापित कर सकते हैं। साधारणतः इसे भूमि उपयोग ही कहते हैं। मतलब ये जो हमने उपयोग करा तो इसे क्या कहेंगे, इसे ही भूमि उपयोग कहेंगे। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? बिल्कुल। माम्बा का परिवार कैसे, माम्बा के जो पिताजी थे वो क्या करते हैं, जो पास में उबड़ खाबड़ है वहाँ थोड़ी सी ज़मीन पर ही क्या कर पाते थे, मक्का और सेम बोते थे। और जो पीटर के चाचा जी थे वो क्या करते हैं, पास के जो मैदान था पहाड़ी से लगा हुआ वहाँ पर पशुपालन किया करते थे। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। भूमि का जो उपयोग है वो भौतिक कारकों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। मतलब अगर ये जो भौतिक कारक हैं, स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता, यही निर्धारित करते हैं कि भूमि का उपयोग हम किस प्रकार या किस रूप में कर सकते हैं। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है और वहाँ एक जगह है जहाँ पानी नहीं है परंतु टेक्नोलॉजी है जिसके कारण हम वहाँ पानी शीघ्रता से ला सकते हैं, तो हम उस भूमि का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी और जनसंख्या भी दोनों ही भूमि उपयोग के लिए महत्वपूर्ण निर्धारक कारक साबित होंगे। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। मतलब जो स्वामित्व होता है उसके आधार पर हम भूमि को दो भागों में बांट सकते हैं, एक निजी और दूसरा सामुदायिक। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में। जो निजी भूमि है, जैसे एक 50 गज का प्लॉट है वो किसी रमेश नाम के आदमी का है, तो उस 50 गज के प्लॉट पर किसका अधिकार होगा, रमेश का। परंतु जो सामुदायिक भूमि होगी, जैसे एक पास में पड़ा सरकारी पार्क या सरकारी मैदान, तो वो क्या होता है, वो सभी के लिए उपयोग की जा सकती है, सभी व्यक्ति उसका उपयोग कर सकते हैं। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करने के लिए, जो सामुदायिक भूमि होती है। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी है। जो सामुदायिक भूमि है इसको क्या कहते हैं, साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है, क्योंकि सभी समुदाय हैं वो सभी क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, इसलिए इसको साझा संपत्ति साधन कहा जाता है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। मतलब जो जनसंख्या और मांग है वो बढ़ती रहेगी, परंतु भूमि जो है वो एक निश्चित मात्रा में ही उपलब्ध है, इसलिए भूमि की उपलब्धता क्या है, वो सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। मतलब जो सामुदायिक भूमि है, कई बार देखा होगा जो सरकारी जगह पड़ी होती है उस पर क्या करते हैं लोग, झुग्गी झोपड़ी डाल लेते हैं या फिर अवैध कब्जा कर लेते हैं, तो ये क्या है, ये अनाधिकृत हस्तक्षेप है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण जैसे भूस्खलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बन चुके हैं।
ये जो यहाँ इसमें चित्र दे रखे हैं, 4 चित्र, 1 2 3 4। इन चारों चित्रों में आप देख सकते हैं कि भूमि उपयोग जो है वो समय के अनुसार किस प्रकार परिवर्तन हुआ। जैसे पहले चित्र में आप देखेंगे कि इधर किसान खेती कर रहे हैं और यहाँ आसपास में गांव है और यहाँ कच्चे घर। परंतु दूसरे में क्या है कि किसानों ने देखो यहाँ दूसरे में ट्रैक्टर ले चुके हैं और ये खेत है, यहाँ बिजली के तार आ गए, पक्के घर बनने लगे। तीसरे में खेत ख़त्म हुए, पक्की सड़कें बनी और कारें चल रही हैं और इधर उधर बिल्डिंगें, रिहायशी इलाका भी हो गया और जनसंख्या बढ़ी। और चौथे में उससे भी ज़्यादा ऐसे ही हुआ। इसी प्रकार जो भूमि का हम उपयोग करते हैं वो समय के अनुसार बदलता जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।